पीपल। आप सोच रहे हो कि मैं नीचे क्या कर रही थी। मैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी ढूंढने के लिए नीचे गई थी। मैंने सुना है कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, पर वो तब तक नहीं बाहर आती जब तक मतलब आपको बाहर से पुश ना मिले। तो मैं बस कोशिश कर रही थी कि मेरे अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है, क्योंकि सब बोलते हैं जिंदगी में कुछ कर ले यार, कुछ कर ले यार, पर मेरे को नहीं समझ आ रहा मैं क्या कर लूँ यार। मतलब मेरे अंदर पोटेंशियल है, पर ये सब बोलते कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, पर वो कहाँ है, मुझे नहीं मिल रहा है यार। हेल्प मी, कहाँ ढूंढूं मैं पोटेंशियल एनर्जी। बिल गेट्स ने एक बार कहा था, हायर अ लेजी पर्सन टू डू अ डिफिकल्ट जॉब बिकॉज अ लेजी पर्सन विल ऑलवेज फाइंड एन ईजी वे टू डू इट। वो बात काफी हद तक सही भी है। जब मुझे बोला गया कि मैं अपने अंदर के पोटेंशियल का पता लगाऊं और उसे बाहर निकालूं, तो मुझे काफी आलस आया और मैंने उन लोगों के पास जाने का सोचा जो मुझे बचपन से जानते हैं, जैसे कि मेरे दोस्त और टीचर्स। दोस्तों ने बोला, अबे यार, यहाँ अपने पोटेंशियल का नहीं पता चल रहा आज तक, तेरा क्या बताएं। फिर मैंने सोचा टीचर्स के पास जाती हूँ। टीचर्स से पूछा तो उन्होंने बोला, बेटा तुम तो कुछ भी कर सकती हो, बस लगन और एकाग्रता की जरूरत है। मुझे ये सुनकर काफी अच्छा लगा, पर क्या कर सकती हूँ इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला। क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ सालों तक मेरे दादा पापा ताऊजी ने योग किया था और काफी योगियों का हमारे यहाँ आना जाना था, और मैंने उन्हें एक बार कहते सुना कि गुरु ही रास्ता दिखाता है जीवन जीने का। मुझे लगा कोई योगी ही मेरी हेल्प कर सकता है। असल में मैं कोई चमत्कार के बारे में सोच रही थी कि मैं उनके पास जाऊंगी और वो झट से मुझे मेरा पोटेंशियल बता देंगे और सब काम सेट हो जाएगा। तो मैंने उत्तरकाशी के एक योगी जी से पूछा कि आप मुझे बताएं मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है और मैं क्या कर सकती हूँ। उन्होंने जवाब में बोला, अहम ब्रह्मास्मि। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आती। मैंने फिर दोबारा पूछा। वो दोबारा मुस्कुराए और बोले, अहम ब्रह्मास्मि। मैंने फिर बोला, मैं कुछ समझी नहीं, ये कैसा काम है। वो बोले, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है आई एम द क्रिएटर। बोले, तुम खुद ही क्रिएटर हो अपनी लाइफ की। तुम्हारे अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है टू क्रिएट एनीथिंग इन लाइफ। ऑल यू नीड इज रियलाइजेशन ऑफ दैट यू आर द इनफाइनाइट सोर्स ऑफ क्रिएशन। और वो ये बोलकर चले गए। मुझे मेरे पोटेंशियल के बारे में तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन मैं ये सोचने लगी कि मेरी जिंदगी में क्या कम कन्फ्यूजन थी जो स्वामी जी एक और देकर चले गए। अब मैं ये जानने में लगी रही कि मेरे अंदर यूनिवर्स कैसे है। इसी खोज में मैं योग करने लगी और योगीज को फॉलो करने लगी। उनको काफ़ी सुनने लगी, ऑब्जर्व करने लगी। हर किसी से एक ही बात सुनने को मिली जो कॉमन थी, वो थी कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति हमारी बॉडी के अंदर एक लेटेंट एनर्जी की तरह है। हमारी बॉडी का सेल और उस सेल में मौजूद हर एटम कॉस्मिक एनर्जी की वजह से ही मूव होता है और काम करता है। कुंडलिनी का मतलब होता है कॉइल्ड वन। ये एक सोए हुए सांप की तरह है जो कि 3.5 फेरे लेके हमारे स्पाइन के सबसे नीचे के हिस्से में मौजूद है। क्या आपने कभी कुंडली मार के बैठे सांप को देखा है? अगर वो हिले डुले नहीं तो उसके होने का पता लगाना बहुत मुश्किल है। ठीक इसी तरह कुंडलिनी शक्ति सोई हुई स्टेट में होती है जिसका पता लगाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। अब कुंडलिनी को जगाया कैसे जाए? तो योग और ध्यान इसी को जगाने का तरीका है। क्या आपने कभी सोचा है आदि योगी यानी कि शिव कैसे एक इंसान से भगवान बन गए? वो तो पहले योगी थे, वे केवल ध्यान में बैठे रहते थे। उनके गले में हमेशा एक सांप रहता है। आखिर वो दर्शाता क्या है? वो सांप दर्शाता है कुंडलिनी शक्ति को जो शिव की पीक तक पहुंच गई है। कुंडलिनी तभी पता चलती है जब वो ऊपर की ओर उठती है, अदरवाइज नहीं। उसे पता चलता है कि आपके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल मौजूद है। एटम को भी आप नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप उसको प्रहार करो तो एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। जब तक एटम को ब्रेक नहीं किया गया था तब तक लोगों को नहीं पता था कि एक छोटे से एटम में इतनी जबरदस्त एनर्जी मौजूद है।
ठीक इसी तरह आप भी एक एटम हो जिसके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है टू क्रिएट एनीथिंग, और उसको जागने के लिए यानी कि उसको जानने के लिए आपको कुंडलिनी शक्ति को जगाना होगा मेडिटेशन और योग की मदद से। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस और आपके लिए लाती रहूं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।